जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं। हम देखेंगे इसमें बिहार पुलिस भर्ती सिपाही 2025। जो इसमें हम देखने वाले हैं प्राइवेट सीएस का प्रश्न सेट नंबर टोटल 55 सेट का ये देखने वाले हैं। प्राइवेट सीएस का प्रश्न जो खान सर के द्वारा जो निकाले गए हैं अपने बुक से, वही प्रश्न आप लोग के लेकर आ गए हैं। इसमें हम व्याख्या सही देखेंगे, सारे प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम प्राइवेट सीएस बिहार पुलिस सिपाही सेवा परीक्षा स्मृति पर आधारित जो पूछा गया है प्रश्न 21/8/2024 का, वही प्रश्न हम लेकर आ गए हैं। 21/8/2024 में जो प्रश्न पूछा गया है वही प्रश्न अभी हम देखेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बने रहे हमारे चैनल पर। जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण प्रश्न है दोस्तों, इसमें कुछ PDF का है, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका PDF हम देंगे, बड़े साफ सुथरा देंगे, तो उसमें आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए, जैसे दिया गया है पहला प्रश्न है, इससे पहले हम करवा चुके हैं, जो कि 7/8/11 का जो पूछा गया एग्ज़ाम अगस्त में 2024 में, वो प्रश्न करवा चुके हैं। जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर बना हुआ है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें हम टोटल देखेंगे साइंस का, सोशल साइंस का, बिहार जीके, करेंट अफेयर, हिंदी, मैथ। तो सारे प्रश्न इसमें हम देखने वाले हैं आपके लिए, जो कि 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट में VVI प्रश्न जो पूछा गया है। तो आज है पहला प्रश्न कि समहार झील किस राज्य में स्थित है। समहार झील जो है दोस्तों, वो किस राज्य में आपका स्थित है। ये आपका हो जाएंगे कहाँ, राजस्थान में स्थित है। कहाँ दोस्तों, राजस्थान है यहाँ पर लिखा हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है NH40 यानी NH जो है 44, वो किस NH44 जो है वो किसको जोड़ती है। तो वो जो जोड़ती है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी। कहाँ, श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग भी देखते हैं, दिखाई देते होंगे। तो विश्व जनसंख्या दिवस आपका कब मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन जो हो जाएंगे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो सी हो जाएंगे, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अगली है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। दलाई लामा भारत कब आए थे दोस्तों। 4 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, बी हो जाएंगे। 1959 में आपका दलाई लामा भारत आए थे। अगली है कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन है। सबसे कम महिला जो है साक्षरता वाला राज्य कौन है आपका, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या झारखंड। ये जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए हो जाएंगे। बिहार जो है सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य है। तो 2011 के अनुसार कितना प्रतिशत है, मात्र आपका जो है 51.50% है, जो महिला साक्षरता दर कम है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, इनमें से कौन 2024 में प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे किसको। तो ऑप्शन जो हो जाएंगे 6 का ऑप्शन सी, भर्तृहरि महताब को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है। सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो गरीब राज्य आपका कौन है। 7 का आपका राइट आंसर बिहार है, जो बिहार राज्य सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, जो ये पिछड़ा वर्ग में आते हैं। अगली है कि सबसे पिछड़ा राज्य कौन है, तो वो आपका बिहार हो जाएंगे। निम्न में से कौन शरीर का अंग ग्रोथ शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है। तो कौन है वो, 8 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे हाइपोथैलेमस। कौन है उत्तरदायी, हाइपोथैलेमस हो जाएंगे। ऑप्शन ए। अगली है, इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। कालिदास द्वारा जो लिखित रचना नहीं है, इनमें से कौन है, वो आपका क्या हो जाएंगे, वो गीता जो है ये कालिदास के द्वारा लिखा नहीं है आपका, बाकी ये सब लिखा हुआ है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। अगली है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों कब हुआ था। तो 11 का आपका 14 अप्रैल 1891 में इसका जन्म हुआ था। किसका, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। दोस्तों प्रश्न अगर पूछा जाए भीमराव से कि भीमराव किस जाति से संबंधित था, तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे दलित जाति से था। अगर पूछ लिया जाए इसका पिता का नाम क्या है, तो रामजी सकपाल था। कौन, रामजी सकपाल है। और इसे और प्रश्न है कि संविधान सभा का जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। किसका, संविधान सभा का डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ से पेश किया जाता है। किसको हटाने से, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए
हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 12 का, वो राज्यसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पर? राज्यसभा में पेश किया जाता है, तब उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। अगली प्रश्न है कि कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत आपका किसने दिया था दोस्तों? ऑप्शन जो हो जाएंगे 30 का साइल्डेन और श्वासन, स्लाइडेन और स्वान जो है ये कोशिका का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? किसका? राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद आर्टिकल में है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो अनुच्छेद क्या हो जाएंगे? 243 के। ऑप्शन बी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे 14 का। अगली प्रश्न, 58वां ज्ञानीपीठ पुरस्कार किसे मिला है? 58वां ज्ञानीपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन हो जाएंगे गुलजार और राम भद्राचार्य को मिला। इस तरह से आपका राइट आंसर हो जाएंगे ए एवं बी दोनों हो जाएंगे। अगली है, बिहार में एसएससी एसटी कल्याण विभाग के मंत्री कौन है? देखिए बिहार करेंट अफेयर है, तो इसका कल्याण मंत्री कौन है? एसएससी एसटी। ऑप्शन हो जाएंगे इसका 16 का ऑप्शन हो जाएंगे ए, जनक राम है। कौन? जनक राम। प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? प्रथम चुनाव आयोग आपका सुकुमार सेन था। कौन सा? सुकुमार सेन था प्रथम चुनाव आयोग। कब कब का कब तक? तो 1950 से वो 58 तक रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? यूनेस्को का जो मुख्यालय है आपका कहाँ पर है? वो 18 का सी हो जाएंगे, पेरिस में है। कहाँ? पेरिस में है। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई? मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ दोस्तों? वो आपका जो शुरुआत हुआ 19 का ऑप्शन हो जाएंगे 25 सितंबर 2024 को। 25 सितंबर 2024 को शुरुआत हुई। अगली है, ये मैथ का प्रश्न है दोस्तों। सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए का मान ज्ञात करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे बी। शालिनी कोशिका किसे कहा जाता है? कौन कोशिका? शालिनी कोशिका दोस्तों किसे कहा जाता है? 21 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। एपिरिड मिर्च को कहा जाता है, एपिडर्मिस को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 22 का बी हो जाएंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली है कि 0 से 50 के बीच के विषम संख्या का योगफल n इंटू n प्लस 1 करके आप निकालिएगा, तो आपका ये आंसर आ जाएंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे वो 625 हो जाएंगे। ऑप्शन बी। नवरत्न कौन सा समास है? नवरत्न कौन सा समास है दोस्तों? आप लोग का एक तो ये जो है समाज से प्रश्न जो संबंधित है, ये वीडियो हम बहुत ही अच्छे से ट्रिक के साथ बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है। यह वीडियो एक बार आप लोग जाकर के इसी चैनल पर बनाया हुआ है समाज का, तो आप लोग जाकर के देख सकते हैं, क्योंकि एक बार देखिएगा तो आप समाज नहीं भूल सकेंगे कभी भी नहीं। तो ज़रूर आप लोग देखिए जाकर के वीडियो के समाज से संबंधित। तो ये नवरत्न है दोस्तों, जैसे इसका ट्रिक हम बताते हैं यहीं पर, इसके बाद जाकर देख लीजिएगा सारे समाज का। जैसे नवरत्न दोस्तों, जिस संख्या में अगर गिनती आ जाए, जिस शब्द में अगर गिनती आ जाए वो आपका द्विगु समास होता है। कौन समास? द्विगु समास। जैसे नवरत्न यानी 9 रत्नों का, यानी 9 आ गया। ये 9 क्या गिनती है, संख्या है, इसीलिए आप क्या मारिएगा? द्विगु समास मार लीजिएगा। और ये क्रमधारक जो समास है जो और के समान, जिसमें अगर है जो लिखा हुआ हो और के समान है, वो आपका क्रमधारा है। और द्वंद्व समास क्या होता है? जिसका विपरीत हो, विलोम शब्द हो। जैसे क्या हुआ? माता का विलोम क्या होगा? पिता हो जाएगा, याद रखिएगा। और योजक चिन्ह भी लगे रहे बीच में, अगर योजक चिन्ह नहीं लगे, अगर विलोम जिसका शब्द आए, वो आपका द्वंद्व समास होगा। जाकर के आप एक बार फुल वीडियो देख सकते हैं समास का। अगली है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का उल्लेख, तो आर्टिकल आपका राइट आंसर हो जाएंगे 25 का 25 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है? 26 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 में हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 28 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 3 गुना 10⁵ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों? ओ सॉरी 28 का आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे 3 मल्टीपल 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो को प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को जरूर दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल में पहली बार जुड़े प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके एग्जाम तक लगातार हम वीडियो प्रश्न लेकर आते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम का डेट नहीं निकलेंगे। अभी बहुत लंबे समय है, तो आप प्राइवेट से इसका प्रश्न आप रिवाइजिंग जरूर कीजिए, क्योंकि यही रामदायक प्रश्न होते हैं। 1942 में जलियांवाला बाग जेल से कौन भाग गया था? कब 1942 में जलियांवाला जेल से जो भाग गया वो आपका कौन था? वो आपका जयप्रकाश नारायण था। कौन था? जयप्रकाश नारायण। अगली प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो कौन मेला होता है? तो सोनपुर का मेला होता है। कौन? सोनपुर का। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? आप लोग दिखाई नहीं देते तो बता देते हैं। भीम बांध अभयारण्य किस जिले में है? आपका 31 का आपका राइट आंसर मुंगेर जिले में। भीम बांध कहाँ पर है? मुंगेर जिले में। अगली है, 1945 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? देखिए दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है बिहार से। 1975 के तहत पूछा गया है। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? आपका राइट आंसर 32 का हो जाएंगे दोस्तों। 32 का ऑप्शन ए हो जाएगा रामचंद्र ढोडीबा। रामचंद्र ढोडीबा भंडार जो थे 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार के क्या था? राज्यपाल था। याद रखिएगा। अभी अगर पूछ लिया जाए बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है दोस्तों, तो कौन है अभी खान में? तो आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि बिहार का वर्तमान राज्यपाल कौन है। अगली है, बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? सबसे अधिक कौन घनत्व वाला जिला कौन है आपका? तो वो शिवहर हो जाएंगे। 33 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, और जनसंख्या में क्या कौन सा जिला? तो पटना हो जाएंगे। ये जनसंख्या घनत्व तो पूछा है दोस्तों। 1-2 यानी ये मैथ का प्रश्न है तो कोनो बड़ी बात नहीं, इसका पीडीएफ में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन का खोज आपका किसने किया था दोस्तों? 36 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे जे थॉमस ने किया था। कौन? जे थॉमस। ऑप्शन बी। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? जापान पर परमाणु बम आपका कौन गिराया था दोस्तों? ऑप्शन हो जाएंगे डी, अमेरिका ने गिराया था। कौन? अमेरिका ने 1947 में। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? सबसे कम लिंग किस राज्य में है? तो वो आपका हरियाणा राज्य में है। किस राज्य में? हरियाणा राज्य में। और 38 का ऑप्शन सी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? बाल गंगाधर तिलक का जन्म आपका कब हुआ दोस्तों? 39 का ये हो जाएंगे 13 जुलाई 1856 का आपका बाल गंगाधर तिलक का क्या हुआ? जन्म हुआ। अगली है, तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्षा किसने किया था? तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष हुआ अध्यक्षा वो किसने किया था? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 40 का ऑप्शन बी, मोगलीपुत्र तिस्से जो है आपका तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष बने थे संगीत का। अगली, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति पर अगर महाभियोग लगाना है तो वो किस आर्टिकल में है? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा अनुच्छेद 61। अगली, बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? बंगाल विभाजन तो आपका लॉर्ड कर्जन के समय हुआ, जो इसे पागल सरकार भी कहते हैं हमारे इंडियन लोग। तो लॉर्ड कर्जन जो है, लॉर्ड कर्जन वो बंगाल विभाजन किया था। कब किया था? 1905 में। कब किया था? 1905 में किया था। याद रखिएगा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। देखिए अब इसके बाद आपका पीडीएफ पूरा ही फ्रेश है। आगे, इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? टाइगर रिजर्व कौन बिहार में है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे 43 का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहाँ पर है दोस्तों? आपका बिहार में है। याद रखिएगा। इनमें से कौन सा सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 44 का ऑप्शन बी, NaNO3 हो जाएंगे। इनमें से कौन सा बिहार का जिला है जो नेपाल के सीमा साझा नहीं करता है? आखिर बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो नेपाल के जो सीमा है वो साझा नहीं करते, यानी सीमा नहीं है? 45 का हो जाएगा गोपालगंज, ये नेपाल के सीमा से नहीं जुड़े हुए हैं। याद रखिएगा। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन हो जाएंगे ए, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 46 का। अगली प्रश्न, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अनुजोड़ वेशन। तो अन्वेषण हो जाएंगे। फरहान किसके समय भारत आया था?
तो फरहान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कहाँ आया था? भारत आया था। 48 का ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है जी का मान कितना होता है? जी का मान जो दोस्तों होता है वो 6.67 गुना 10⁻⁻11 एन मीटर स्क्वायर प्रति केजी ग्राम स्क्वायर। अगली प्रश्न ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 49 का। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया था? इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्ति किया था? तो सी का आपका राइट आंसर हो जाएंगे 50 का ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक। भरपेट में समास बताइए। भरपेट में समास कौन है? तो भरपेट में जो आपका समास हो जाएंगे दोस्तों कौन का ऑप्शन ए अव्यय भाव है। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? मांसपेशियों को अगर अस्थि से जोड़ेंगे तो उसका वो जोड़ने वाला ऊतक क्या है? ऑप्शन हो जाएंगे बोन का ऑप्शन डी टेंडन हो जाएंगे। कौन? टेंडन। दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुई थी? कौन? दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास। आपका राइट आंसर हो जाएंगे 53 का ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएंगे उज्बेकिस्तान के साथ हुई थी। सिरका में कौन सा आल्म पाया जाता है? सिरका में कौन सा आल्म पाया जाता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो एसिडिटिक आल्म पाया जाता है। 54 का आपका डी इज द राइट आंसर। सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? सुबेरीन जो है पौधे के किस भाग में पाया जाता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 55 का ऑप्शन डी फरडम यानी कोकम छाल में पाया जाता है। परडरमम यानी कोकम छाल में पाया जाता है सुबेरीन। अगली है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वो नियम कौन सा है? वो नियम आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 56 का वो हो जाएंगे ऊर्जा का नियम। क्या हो जाएंगे? ऊर्जा का नियम। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है आपका इंग्लिश है। अगली प्रश्न है जीके जीएस का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न उठाते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुल ढोला सादिया किस नदी पर है? बड़ा पुल ढोला जो है सादिया वो किस नदी पर है? आपका राइट आंसर हो जाएंगे 61 का ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी में। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रास्फीति में आपका जो होता है दोस्तों वो होता है मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान का कीमत बढ़ती है। याद रखिएगा। अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? अगस्त 1942 में राजेंद्र प्रसाद को तो बांकीपुर जेल में इसको रखे गए थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 63 का। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 51 दोस्तों किससे संबंधित है? तो राज्य के नीति निदेशक तत्व सिद्धांत से संबंधित है। कौन आर्टिकल 51। कोसी नदी की कुल लंबाई कहाँ कितनी है? तो 730 है। कितना है दोस्तों? 730 कोसी नदी की लंबाई है जो नेपाल में पड़ता है। ये कोसी नदी से प्रश्न था बिहार का शोक नदी कौन है? तो आपका कोसी नदी हो जाएंगे। याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज कैरेक्टरली एस्पेक्ट? इसमें सही वर्ड चुनने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो ऑप्शन डी हो इज द राइट आंसर। अगली है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णुपद मंदिर बिहार का जो है वो किस जिले में हो जाएंगे? 67 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो गया जिले में है। कहाँ? गया जिले। ऑप्शन बी। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय वो आपका जो हो जाएंगे 68 का हो जाएंगे सी बिहार राज्य में स्थित था। कहाँ? बिहार राज्य में स्थित था। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल था। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल था प्रथम भारत के गृह मंत्री था। याद रखिएगा। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। कब किया था? 1867 में किया था। जो 1867 से 68 के बीच में किया था। जो कितना प्रति था? तो 20 रुपये था। कितना? 20 रुपये। याद रखिएगा। अगली प्रश्न डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कौन? डेयरी मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 71 का। 71 का आपका सी हो जाएंगे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? तो कौटिल्य जो है जिसे हम चाणक्य भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल संरक्षण दिवस 73 का ऑप्शन बी 22 मार्च को मनाया जाता है। अगली है कि अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 74 का ऑप्शन सी महाराष्ट्र राज्य में आपका स्थित है। कौन? अटल सेतु। वायु का निक्षेपण आवर्तनांक कितना होता है? किसका? वायु का निरपेक्ष आवर्तनांक कितना होता है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे आपका जो 75 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन बी
1.003। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण आपका शाहजहां ने करवाया था। कौन? शाहजहां। तो ताजमहल कहाँ है दोस्तों? आगरा में है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी। वर्षा की बूंदे गोलाकार किस कारण होता है? वर्षा की बूंद तो वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ऑप्शन ए। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था? किसका? बिहार सूचना आयोग के द्वारा स्थापना हुआ दोस्तों, वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 2005 में। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब? 2005 में हुआ था, याद रखिएगा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? मानव क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो 23 होते हैं, 46 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे 79 का। पितृ पक्ष मेला कहाँ लगता है? पितृ पक्ष मेला जो है आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो कहाँ लगता है? 80 का ऑप्शन ए, गया में। द स्पिरिट ऑफ लव्स के लेखक कौन है? द स्पिरिट ऑफ लव्स के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएंगे 81 का ऑप्शन सी, मॉन्टेस्क्यू थे। डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीएनए के पूरा नाम जो हो जाएंगे 82 का, वो हर जगह डेनोसी रिबोनुक्लिक एसिड। अगली प्रश्न सा है, पौधे की प्राकृतिक हार्मोन कौन सा है? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन सी, जिबरेलिन हो जाएंगे। क्या? जिबरेलिन। अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन है? आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 85 का ऑप्शन डी, पेनक्रियास। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? भारत में किस प्रकार के? तो संघीय शासन व्यवस्था है। कहाँ? हमारे भारत में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? किसका? चांदी का सबसे अधिक उत्पादन आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 87 का डी, राजस्थान में होता है। कहाँ? राजस्थान में। अगली प्रश्न, हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक आपका केपी जायसवाल थे। कौन? केपी जायसवाल। ऑप्शन बी। 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कब? 1919-20 में दरभंगा किसान आंदोलन का नेतृत्व आपका जो किया था वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। अगली प्रश्न, सुरेंद्र किशोर का पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? किसका? सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री का पुरस्कार किस क्षेत्र में? वो क्षेत्र में मिला है चिकित्सा से क्षेत्र में मिला है। ऑप्शन बी। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? देखिए दोस्तों, ये कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस जो है वो आपका राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? सॉरी, राजस्थान नहीं, केरल में हुआ था। पहला मरीज जो मिला था वो केरल में। भारत में पूर्ण जागरण का जनक किसे कहा जाता है? पूर्ण जागरण का जनक भारत में वो कहा जाता है आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे 92 का, लाला लाजपत राय को कहा जाता है, याद रखिएगा। लेंस बनाने में किसका उपयोग होता है? लेंस बनाने में आपका मिट्टी का उपयोग होता है। किसका? मिट्टी का। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकते हैं? लोकसभा अध्यक्ष जो हटा सकते हैं वो आपका राइट आंसर 94 का सी हो जाएंगे, लोकसभा सदस्य ही हटा सकते हैं। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? किसका? भारत का जो चुनाव आयोग होता है उसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपका राइट आंसर हो जाएंगे 95 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 324 में है। अनुच्छेद 324 में है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? भूतकाल का आपका 6 भेद होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, राष्ट्रपति द्वारा संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? किस संविधान के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 97 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 123 के तहत। अगली है, 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ? 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ? 98 का राइट आंसर हो जाएंगे डी, सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था, याद रखिएगा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान वो आपका जो होता है राइट आंसर हो जाएंगे 99 का, वो रंध्र के द्वारा होता है। किसका? रंध्र के द्वारा। अगली है, श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है? कौन? श्रीनगर किस नदी किनारे स्थित है आपका?
तो ऑप्शन हो जाएंगे 100 का ऑप्शन सी, झेलम नदी किनारे स्थित है कौन, श्रीनगर। तो चलिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न करवा चुके हैं। आप लोग बताइए कि वीडियो कैसे लगे हैं, तो ज़रूर अपना कमेंट राय में बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगे हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर दिल से एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर फ्री में मिलता है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, इजाज़त दिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।